सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सना के यहोवा, साना के यहोवा, साना के यहोवा, साना के यहोवा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिस सारी रात आपने संभाल के रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया। आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों में आने जाने में हमारी सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते हैं मेरे यहोवा पिता। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक, रोज़ की रोटी जिसको लेकर हम तृप्त किए जाते हैं पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। वचन पिता परमेश्वर जी, जो हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। इन वचनों को पिता परमेश्वर जी हम सुनकर पिता परमेश्वर जी अपने अंदर बसाते हैं पिता परमेश्वर जी, और नया बल, नई ताकत, नई सामर्थ्य को पाते हैं खुदावन, और अपने कामों को पिता परमेश्वर जी प्रतिपूर्ण रूप से कर सकते हैं मेरे खुदावन। और आपके ये वचन पिता परमेश्वर जी हमें नया बल, नया धैर्य देते हैं खुदावन, ताकि हम अपनी कमियों घटियों से पिता परमेश्वर जी उभर कर आपके वचनों पर चलें खुदावन, इन्हें याद रखें और इस पर मनन लगाएं पिता परमेश्वर जी, और दूसरों के प्रति खुदावन जी सही साबित हो मेरे युवा पिता। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें उठना, बैठना, चलना फिरना सिखाते हैं पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं और जिंदगियों को पिता परमेश्वर जी पा जाते हैं। आपके वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करें और 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 27 की 27 से 31 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। अब आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर को बिना बात की सज़ा दी जा रही थी, और जो सिपाही थे जो सज़ा देने जो आवाज़ें लगा रहे थे, और दुनिया ने तो जो किया, जो महायाजक के साथ लोग थे उन्होंने तो जो किया, और जो सिपाही जो रखे होते हैं, जो दंड देते हैं या कोड़े मारते हैं या फिर जो भाले लेकर खड़े होते हैं, उन्होंने भी यीशु का अपमान करने में कसर नहीं छोड़ी। पढ़ते हैं, लिखा है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। हालेलुया। अब जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, उसको हाकिम के पास ले गए यीशु मसीह को, और किले में ले जाकर जहाँ पर क्रूस लगाया हुआ था, जहाँ पर परमेश्वर को उन्होंने को क्रूस पर लटाना था, सारी पलटन कहाँ चली गई, वहाँ चली गई, और यीशु मसीह के चारों तरफ फैल गई, इकट्ठी हो गई। और तमाशा देखने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि भीड़ इकट्ठी हो गई और अब देखते हैं कि भाई क्या होने वाला है, तो सबने वहाँ पर क्या कर ली, भीड़ इकट्ठी कर ली, चारों तरफ भीड़ हो गई और करने लगे जो वो करते थे, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। अब ये उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि सब उसे क्या कह रहे थे, क्या मान रहे थे, यहूदियों का राजा। और वो कह रहे थे कि परमेश्वर हमें कह रहा है, ये यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं यहूदियों का क्या हूँ, राजा हूँ, और यही आरोप उन्होंने भी लगाया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। परमेश्वर तो नर्म और दीन होकर काम करते थे, कार्य करते थे, वो तो राजाओं का राजा था, पर उसने कभी भी वाहवाही के लिए कोई काम नहीं किया। उसने कभी भी अपनी वाहवाही करने के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया, किसी को चंगा नहीं किया। परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहा कि मेरी वाहवाही हो, सब मेरे नाम को जाने, मुझे राजा माने, मुझे नमस्कार करे या मेरे आगे झुके, मुझे दंडवत करे। परमेश्वर का ऐसा कोई भी विचार नहीं था। परमेश्वर कतई ही ऐसा करना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने कोई तुरही नहीं बजवाई थी अपने आगे, कभी भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा था कि ऐसा हो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था कि मेरे पीछे आओ, मुझे दंडवत करो, मुझे प्रणाम करो, मैं राजा हूँ। परमेश्वर ने जो भी कार्य किए वो परमेश्वर ने इसके लिए नहीं कहे कि उनको राजाओं की तरह प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने तो बड़े ही दीन और नर्म स्वभाव से लोगों की सेवा की थी। बस यही परमेश्वर का कसूर था कि परमेश्वर सबसे अपने जैसा प्रेम करते थे। परमेश्वर ने ये भी वचन में कहा था कि
मेरा रहने का तो कोई स्थान ही नहीं है, बल्कि कहते हैं ना कि लोमड़ियों के भी भट्ट होते हैं और आकाश के पक्षियों का भी बसेरे होते हैं, पर परमेश्वर के पास तो एक सिर झुकाने के लिए छत भी नहीं थी अपनी। वो तो चलते, जहाँ पहाड़ों में बैठते थे तो वहीं रोगियों को चंगा करने लगते थे, कहीं पर भी किसी को बीमार देखते थे तो वहीं उनको शुद्ध करने लगते थे। परमेश्वर के पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो निस्वार्थ होके सबके कार्य करते थे, सबको सुखी करते थे, सबकी परेशानियों को दूर करते थे, सबके रोगों को दूर करते थे। तो परमेश्वर को महिमा नहीं चाहिए थी, तो इन लोगों ने क्या किया, मजाक बनाया। ये जो लाल रंग का बागा है, ये राजाओं महाराजाओं के पास होता था। उन्होंने जानबूझकर परमेश्वर को अपमानित करने के लिए जान के वो लाल कपड़े उतारे और उनको वो राजाओं वाला जान के पहनाया, और जो जो जैसे राजा मुकुट पहनते थे वैसे ही कांटों का मुकुट गूंद कर परमेश्वर के सिर पर रखा कि उन्हें अपमानित किया जाए, और इसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा को नमस्कार। अब क्या कर रहे थे वो लोग, परमेश्वर को अपमानित करने के लिए, जैसे एक राजा को अच्छे वस्त्र पहनाकर और उनके हाथ में तलवार देकर या कोई ऐसी वस्तु देकर जो जिस पर उसका अधिकार होता है और वो उस वस्तु से सारे अधिकारों को पूरा कर सकती है, और पर जैसे राजा के सिर पर ताज होता है, वैसे ही उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का ठट्ठा करने के लिए, परमेश्वर का मजाक बनाने के लिए ये सब चीज़ें उनके साथ की, ताकि परमेश्वर को अपमानित किया जाए। सोचो, सोचो कितनी बड़ी ये बात थी, परमेश्वर ने कितना कुछ हमारे लिए सहा। आज हम कहीं हमने कोई ऐसी गलती ना भी की हो, कुछ भी ना किया हो, हमने सिर्फ परमेश्वर का प्रचार ही सुनाया हो। जस्ट एक उदाहरण दे रही हूँ कि हम परमेश्वर का प्रचार ही सुनाने के लिए निकले और लोगों ने, जो अन्य जाति के लोग कह लो या जो रोकते हैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने से, उन्होंने क्या किया, मुंह पे कालक पोंत दी जो सुसमाचार सुना रहा था, और उसे दंडवत करने लगे, उसे प्रणाम करने लगे, उसका मजाक बनाने लगे, उस पर थूकने लगे, उसको मारने लगे। ऐसा ही ये सब सोचो, अगर हमारे साथ, हमें आज कोई कहे ना एक थप्पड़ मारूंगा, तो हम आगे से कहते हैं कि 2 थप्पड़ तेरे को दूंगा, और जबकि हमारे पास कोई अधिकार भी नहीं होता। पता नहीं हम इतने बलहीन होते भी हैं कि नहीं कि हम उसको मार दें, पर हम साहस रखते हैं, कहने की ताकत रखते हैं कि मैं तेरे को मारूंगा। और यहाँ यीशु मसीह के साथ भी ये चीज़ें हो रही थी। यीशु मसीह को अपमानित कर रहे थे, यीशु मसीह को झूठा राजा बनाकर, झूठे वस्त्र पहनाकर, झूठी तलवार हाथ में भाले पकड़ाकर और मुकुट पहनाकर कांटों के ताज का दुख दे रहे थे और ठट्ठा कर रहे थे। कह रहे थे, यहूदियों को राजा को हमारा प्रणाम, प्रभु जी के राजा को हमारा नमस्कार। जैसे कहते हैं ना, मजाक करते हैं हम किसी का, अपमान करते हैं, उसे ठट्ठा में उड़ाते हैं। ऐसा लाइव परमेश्वर के साथ हो रहा था, जो खुद परमेश्वर था। सोचो, प्रभु के साथ, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने आसमान धरती चंद्रमा बनाए, जो शायद में जिसने कोड़ी शुद्ध किए, लंगड़े चलाए, उसको आज इस तरह से हम सोच भी नहीं सकते। जो प्रभु से प्रेम करता है ना, वो अपनी आंखें बंद करके कभी उस मूवमेंट को, उस दृश्य को अपने सामने लेकर ज़रा सोचना कि उस टाइम पर हम तो वहाँ नहीं थे, पर जो प्रभु से प्रेम करते हैं ना, वो दृश्य सारा आपके सामने आ जाएगा कि किस प्रकार उन लोगों ने यीशु मसीह के साथ, इन शब्दों से महसूस हो रहा है कि परमेश्वर ने कितना कुछ सहा और उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे परमेश्वर को बेइज्जत और अपमानित करने की। और परमेश्वर ने इतना कुछ सहा हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, कि हम क्या पा जाएं, नया जीवन, हम नए हो जाएं। और बदले में परमेश्वर हमसे चाह क्या रहे हैं, अपने आत्मा के फल, कि मेरे आत्मा के फलों से भर जाओ। और हमसे इतना भी नहीं हो पा रहा। और पिता परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ कर दिया, राजाओं के राजा होकर उसने अपमान सहा। और हमें आज कोई कहे ना कि थोड़ा सा यीशु मसीह के नाम में अपमान सह लो, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर कहे ना कि झगड़े की वजह तुम हो और तुम पर कोड़े मारे जाएं या तुम्हें ही गुनहगार बनाया जाए, तो हम लोग पहले कहते हैं हम गुनहगार नहीं है, गुनहगार तो तुम खुद ही हो। हम इतना सा भी नहीं सहते यीशु मसीह में, और मसीही कहलाते हैं हम लोग। हालेलुया।
लिखा है क्या किया, और कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाया और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। मजाक करने लगे, उसको ठट्ठे में उड़ाने लगे। जैसे राजा को नमस्कार नहीं करते, ऐसे ही जैसे कहते हैं ना, एक कहानी प्रदर्शित करना। जैसे मैं राजाओं के राजों को मतलब कहते हैं ना, मजाक बनाना, उसका मजाक बनाना, मजाक बनाया। ऐसा मजाक के राजाओं को नमस्कार कर रहे हैं, यहूदियों के राजाओं को कपड़े पहनाकर, राजाओं जैसे हाथ में वो तलवार भाले पकड़ाकर और मुकुट पहनाकर और परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे थे उनका वहाँ पर। हालेलुया। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। और जो सरकंडा था, जो जिस एक सरकंडा जो होता है, एक ऐसी लंबी सी छड़ी होती है, एक टहनी होती है जिस पर कुछ कांटे भी लगे होते हैं और जो मारने का काम करती है। अगर उसको मारो शरीर पर तो नुकसान होता है। ऐसी एक टहनी सी होती है इस प्रकार की, कभी खेतों में आपने देखी होगी, जंगली बूटी जिसे कहते हैं। तो उस क्या किया, वो सरकंडा उसी को उसी के सिर पर देकर मारने लगे। प्रभु यीशु मसीह को उसी सरकंडे से उनके सिर पर उन्होंने मारा। और जब ठट्ठा कर लिया, जब मन को शांति दे ली, जब परमेश्वर का अपमान कर लिया, तो जो कपड़े उन्हें पहनाए थे, लाल रंग का जो बागा पहनाया था, जो राजाओं की शायद होता है, राजाओं के राज्यों का होता है, तो फिर परमेश्वर को वही कपड़े पहनाकर और उनको क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। हालेलुया। इतना उन्होंने परमेश्वर पर प्रकोप किया, इतना परमेश्वर को अपमानित किया, इतना उन पर मारा गया, उन पर थूका गया, उनको ठट्ठे में उड़ाया गया, उनका मजाक बनाया गया, उनकी निंदा की गई। सरकंडा मारा गया परमेश्वर को, कांटों का ताज पहनाया गया। सोचो, कांटों का ताज सिर पर रख देने से कितनी ज़्यादा परेशानी और कितनी दिक्कत और कितना दुख और कितना दर्द परमेश्वर को उस टाइम पर हुआ होगा। कैसे परमेश्वर ने वो दर्द सहा होगा, हम उसको शायद महसूस भी नहीं कर सकते, और हम इतना शायद दुख झेल भी नहीं सकते थे जितना परमेश्वर ने उस टाइम पर झेला होगा। हालेलुया। किसी को अपमानित करना, भीड़ भीड़ लगी है, इतनी लोग पलटन के साथ दुनिया खड़ी है, उसकी माँ भी वहीं पर खड़ी है और देख रही है सब कुछ। तो उस माँ पर क्या बीती होगी सोचो। और चाहने वाले भी परमेश्वर के वहीं खड़े हैं और निंदा करने वाले भी वहीं खड़े हैं। और जब एक चाहवान, अगर मैं एक चाहवान हूँ और मैं किसी अपने के साथ ऐसा होता हुआ देख रही हूँ, तो सोचो मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। और जो कर रहे होंगे, मन कर रहा होगा कि उसको जान से मार दें। और परमेश्वर हमारे ये सब सह रहे थे, वो हमें सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे कि मैं भी अपने आप को बचा सकता हूँ, मैं इनको चुटकियों में मसल सकता हूँ, पर किसकी मर्जी पूरी हो यहाँ पर, उनके पिता की। और आज हमें भी यही परमेश्वर से कहना चाहिए, परमेश्वर हम कौन हैं, हमारी जिंदगियों में सिर्फ आपकी मर्जी पूरी हो, क्योंकि आपको पता है कि हमें किस भली वस्तु की ज़रूरत है। सचमुच खुदावन ने इतना दुख हमारे लिए उठाया है, इतनी कुर्बानी हमारे लिए दी है, शायद हम नहीं दे सकते, पर हम परमेश्वर की कुर्बानी को याद रख कर जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हम उतना तो कर ही सकते हैं। अगर हम संसारिक जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर हमसे चाह रहे हैं कि प्रार्थनाओं में बने रहो, क्योंकि तुम्हारे घर परिवार के लिए ही अच्छा है। अपने स्वभाव को नर्म रखो, जिससे कि लड़ाई झगड़े ना हो। अपने आप को दीन बनाओ, ताकि पहले आप करने वाली संभावनाएं खत्म हो जाएं।
एक दूसरे से प्रेम करो ताकि लड़ाई वाली कोई जगह ही ना बचे। भलाई करो, एक दूसरे पर विश्वास करो, नम्रता और दीनता से रहो एक दूसरे के साथ। परमेश्वर यही तो हमसे बस चाहते हैं। माफ़ करो, एक दूसरे को माफ़ करो, प्रेम करो एक दूसरे से, अपने दुश्मन को भी प्रेम करो। हमें सिर्फ इतना सा ही प्रभु हमसे चाहते हैं। हम इतना तो प्रभु के लिए कर ही सकते हैं। मैं आपको बार बार कहती हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अगर हम करना चाहें तो सब कुछ हमारे लिए आसान हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ रास्ते हमारे लिए बना देंगे, पर हमें बस परमेश्वर से प्रार्थनाएं करके मांगना है। हालेलुया, कि परमेश्वर ये सब सहने की हमें ताकत दे, हमें बल दे, और रोक हमारी ज़िंदगी में कि ऐसा हो ही ना। और वो कैसे होगा? जब हम प्रार्थनाओं में बने होंगे। अगर ये 10 लोगों में से एक इंसान ही परमेश्वर के वचनों वालों पर चलने वाला बन गया, तो 9 के 9 अपने आप उसे देखकर बदल जाएंगे। जब आप किसी चर्च में जाते हो, किसी चर्च का आप हिस्सा हो, या आपको वहाँ पर वॉलंटियर की ड्यूटी मिली है, या फिर आपको वहाँ पर वर्शिप कराने की ड्यूटी मिली है, और आप उसमें एक वर्शिपर हो, और साथ में आपके जो 7 भाई बहन हैं वो आपके हेल्पर्स हैं। अगर आप उन हेल्पर से कहो कि तू भी बहुत अच्छा गाता है, और तेरे को भी ये मौका मिलेगा, आज मैं यहाँ पर हूँ, कल तू यहाँ पर होगा, तो किसी के मन में किसी के लिए घृणाहीन भावना रही गई नहीं। पर अगर हम कहें कि मैं ही हूँ और मैं ही करता रहूँगा, मेरे बाद और कोई हो ही नहीं सकता, तो उससे क्या होगी? वो 9 लोगों पर भी गलत असर होगा। तो हमने एक अपने आप को अच्छा करके उन 9 लोगों को भी हम अच्छा कर सकते हैं, और परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन जी, आपने इतना सुंदर वचन हमें दिया मेरे यहोवा पिता, हमें संभाल कर रखा। खुदावन सचमुच आपकी कुर्बानी पिता परमेश्वर जी हमारे हृदयों में बसी है मेरे यहोवा पिता। आज आपने इतनी कुर्बानी देकर पिता परमेश्वर जी हमें सीखने को मिला पिता परमेश्वर जी, कि हम भी खुदावंद अच्छे बने पिता परमेश्वर जी, आपको पसंद आने वाले बने। खुदावंद आपके वचनों पर जो लिखा है पिता परमेश्वर, जिस पर मनन करें और चले पिता परमेश्वर जी, ताकि आपको पसंद आए और आपकी दी हुई कुर्बानी व्यर्थ ना जाए मेरे यहोवा पिता। आज जितने भी जन आपकी हजूरी में खुदावन जी, एक एक जन को आप टच करें पिता परमेश्वर जी, प्रेम करें खुदावन जी, ताकि ये भी आपसे प्रेम करें खुदावन, और आपकी दी कुर्बानी को याद रखें पिता परमेश्वर जी, और अपनी गलतियों गुनाहों से सीखें पिता परमेश्वर जी, और पीछे हटें और उनको भूल कर नई चीज़ों पर चलकर, आपके नए वचनों पर चलकर बरकतों को पा जाए मेरे यहोवा पिता। आज एक एक जन यीशु मसीह के नाम में अपने आप को सुधारने की, अपनी कमियां निकालने का प्रण करें, और यीशु मसीह के वचनों को पूरा करें, उस पर चलें, ताकि प्रभु को खुशी मिले, प्रभु को भी हमें बनाने में खुशी महसूस हो कि मैंने जिसे धरती पर बना के भेजा, आज वो मेरे लिए भी कुछ कर रहा है। कह रहे हैं कि पिता से, यीशु मसीह से प्रेम करो, जैसा पिता ने यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रेम किया, जैसा पिता ने यीशु मसीह से प्रेम किया, वैसा ही प्रेम हम भी खुदा से करें, और खुदा हमसे करे, और हमारे परिवारों को ब्लेस करें, आशीषित करें खुदावन। प्रार्थना यीशु नासरी के जिंदे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।